ईस्ट में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि एक संभावित वैश्विक संकट की आहट भी है। सवाल उठ रहा है, क्या पाकिस्तान ईरान के साथ कोई बड़ा खेल खेलने जा रहा है? क्या अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर कोई ऐसा प्लान तैयार किया जा रहा है जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को हिला सकता है? हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने 5 दिनों तक ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला न करने की बात कही, पहली नजर में एक शांति का संकेत लगता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार इसे एक रणनीतिक विराम के रूप में देख रही हैं। सवाल सीधा उठ रहा है, जब यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान दोनों की शर्तें इतनी सख्त हैं, तो फिर स्थायी युद्ध विराम की संभावना कितनी वास्तविक है? क्या ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? इसी बीच एक एजेंसी की रिपोर्ट ने इस पूरे मामले को और पेचीदा बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचने वाला है, जहां वो पाकिस्तान की सरकार और सेना के साथ ईरान से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेगा। आधिकारिक तौर पर इसे मध्यस्थता की कोशिश बताया जा रहा है, लेकिन कई विश्लेषकों को इसमें गहरी रणनीति नजर आ रही है। रिपोर्ट ये भी संकेत देती है कि ईरान इस प्रक्रिया पर भरोसा नहीं कर रहा और संभवतः वो इस बातचीत का हिस्सा नहीं बनेगा। अगर ऐसा होता है तो ये सवाल और गहरा हो जाता है, क्या पाकिस्तान सच में मध्यस्थता कर रहा है या सिर्फ समय खरीद रहा है? अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे विवादास्पद पहलू सामने आता है, पाकिस्तान की भूमिका। कुछ डिफेंस एनालिस्ट का दावा है कि पाकिस्तान एक डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ वो खुद को शांति वार्ता का समर्थन दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो अमेरिका को सैन्य तैयारी के लिए जरूरी समय दे रहा है। इस चर्चा में पाकिस्तान के आर्मी चीफ वसीम मुनर के नाम बार बार सामने आ रहा है। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सैन्य और रणनीतिक स्थिति इस पूरे समीकरण में बेहद अहम हो सकती है। अब बात करते हैं उस स्थान की जो इस पूरे कथित प्लान का केंद्र बनता जा रहा है, खार्ग आइलैंड। ये द्वीप ईरान के लिए आर्थिक लाइफलाइन की जैसा है, जहां से उसे लगभग 90% कच्चा तेल निर्यात होता है। अगर यहाँ कोई हमला होता है तो उसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक तेल बाजारों में भी भारी उथल पुथल मच सकती है। अब यहाँ पर पाकिस्तान की संभावित भूमिका को लेकर सबसे ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं। पाकिस्तान और ईरान के बीच करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अमेरिका क्षेत्र में इंटेलिजेंस या लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए पाकिस्तान पर निर्भर हो सकता है। कुछ विश्लेषकों का ये भी मानना है कि पाकिस्तान बैक चैनल के जरिए अमेरिका की मदद कर सकता है, यानी सामने से शांति की बात और पीछे से रणनीतिक सहयोग। हालांकि ये सब अभी तक अपुष्ट दावे हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। सबसे अहम सवाल यही है, क्या अब ये वास्तव में एक बड़ा सैन्य प्लान है या फिर ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल अटकलें और रणनीतिक नैरेटिव का हिस्सा है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार सूचनाएं भी हथियार की तरह इस्तेमाल होती हैं, भ्रम पैदा करने के लिए, दबाव बनाने के लिए या विरोधी को अस्थिर करने के लिए। इसलिए जरूरी है कि हर खबर, हर बयान और हर विश्लेषण को सावधानी से समझा जाए। बिना आधिकारिक पुष्टि के किसी भी निष्कर्ष में पहुंचना जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट इस समय बेहद संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है। यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान, इजराइल और पाकिस्तान, इन सभी देशों की अगली चालें आने वाले समय में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर सकती हैं। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।